दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में नेताओं की बदजुबानी आए दिन देखने को मिलती है, या यूं कहें कि यह बदजुबानी का सिलसिला बढ़ता ही जाता है। आखिर क्या वजह है हमारे लोकतंत्र को दूषित करने की? आखिर क्या वजह है जनप्रतिनिधियों के ऐसे बयान दे देने की जिससे बेवजह ही माहौल खराब हो जाता है? इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं आज बेबाक राय में हम लोग। सबसे पहले आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं दीक्षा, एडविन अमन, गायत्री गुप्ता और रवि। इनसे बात करेंगे, जानेंगे नेताओं की बदजुबानी आखिर दिन ब दिन क्यों होती है। क्या ऐसा होता है कि वो चर्चा में बने रहने के लिए दिन ब दिन कुछ ना कुछ ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे लोकतंत्र की गरिमा पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे दीक्षा से। दीक्षा, आखिर क्या वजह है कि जो नेता लोगों की बदजुबानी, दिन ब दिन नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं, दिन ब दिन ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें बहुत ही गंदी जुबान का प्रयोग करते हैं नेता, तो ऐसा क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है दिन ब दिन, जिससे हमारे ही लोकतंत्र पर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठते हैं कि यहाँ पे नेता ऐसे हैं? तो आखिर इसके पीछे क्या वजह होंगी? देखिए अक्षय जी, जैसे जैसे चुनाव करीब आते रहते हैं वैसे वैसे नेता एक अभिनेता का रूप ले लेता है और वो अपना असल रूप ही भूल जाता है, अपनी शैली और अपनी भाषा पर लगाम रखना ही भूल जाता है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं बदजुबानी आए दिन देखने मिलती है। जैसे हाल ही में देख लीजिए, 4 राज्यों में चुनाव थे तो दोबारा वो बयानबाजी का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ का आजम खान के खिलाफ बयान आया, फिर उसके बाद हमारे न केवल नेता, अब तो पत्रकार भी, वैदिक प्रताप जी, उनके भी हाल में काफ़ी गलत बयान सामने आया। उन्होंने संसद के ऊपर काफ़ी खरा और काफ़ी गंदा प्रहार किया। तो ये नेताओं की गलती है कि वो अपने देश के लोकतंत्र को भूलकर चुनाव में सिर्फ वोट के लिए अपनी भाषा शैली ही भूल जाते हैं और बुरी तरह से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। इसमें न केवल छोटे नेता बल्कि बड़े से बड़े नेता, हमारे सपा मुखिया मुलायम जी, उनके भी आए दिन बयानबाजी सामने आती ही रहती है। तो इस तरह की बयानबाजी से उन लोगों को ये समझना चाहिए उनका खुद का एक, भारत में उनकी खुद की प्रतिमा बिगड़ रही है, ना कि किसी और, ना कि उनके वोट बढ़ रहे हैं। जनता अब मूर्ख नहीं है, उसे समझ में आता है कि कौन किस तरह की बयानबाजी किस लिए कर रहा है। मेरी सहयोगी दीक्षा ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं वैसे वैसे नेता अभिनेता का रूप रख लेते हैं। चुनाव के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि बदजुबानी का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी मसले पर आगे बात करते हैं अमन जी से। अमन जी से जानते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। अमन जी, जैसे अभी दीक्षा ने बताया कि चुनाव के दिनों में बदजुबानी का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ जाता है नेताओं का, तो ऐसी क्या वजह है कि नेता ये करने पर मजबूर हो जाते हैं? क्या वो अच्छी बातें नहीं बोल सकते? अच्छी बातें करके भी चर्चा में बना रहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए ख़राब बातें ही करना क्यों ज़रूरी है? अक्षय, बड़ा अच्छा मुद्दा है आज का कि आपने नेताओं के बारे में बात की कि उनकी भाषा का जो स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है, उसकी वाकई सोचनीय प्रश्न है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में इस तरह की बातें क्यों सुनने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत से ऐसा हुआ है या हाल फिलहाल ऐसा होने लगा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में हमेशा वोट बैंक की राजनीति होती है, और जब आप वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो उनके लिए या उनके पक्ष में या उनको खुश करने के लिए आप इस तरह के बयान देते हो कि आपको लगे कि जनता उनके पक्ष में आए, उनको वोट करे। जैसे हाल ही में आपने बोला, देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से आदित्य योगीनाथ जी ने अनाप शनाप बयानबाजी की, उनके खिलाफ फिर आजम खान ने समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी की। तो मतलब एक सिलसिला है कि आप यदि एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हो या उनके आप नेता हो, तो वहीं दूसरा पक्ष ये दिखाना चाहता है नहीं, आप अगर इसके नेता हैं तो मैं इसका नेता हूँ। तो वो कहता है कि अगर आप हमारे पक्ष के बारे में गलत बोलोगे तो मैं भी चुप नहीं रहूँगा, मैं आपके पक्ष के बारे में गलत बोलूँगा। तो ये सिलसिला इस तरह से बढ़ते चले जाता है। पहले छोटे लेवल पर होता है, फिर ये बहुत बड़े स्तर पर पहुँच जाता है। कोई मारने की बात कहता है, कोई काटने की बात कहता है, कोई गाली गलौज करता है, मतलब स्तर अपना भूल जाते हैं। और जब ये सब चीज़ें भूलते हैं तो चीज़ें इस तरह से बढ़ती हैं कि सांप्रदायिक माहौल जो हमारे यहाँ बन जाता है, बिगड़ जाता है। एक सौहार्दपूर्ण जो एक वातावरण हमारे यहाँ रहता है कभी कभी, लेकिन वो बिगड़ जाता है अमूमन। तो उसका मेन कारण यही है कि हम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और यदि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं तो हम अपने लिए वो सब चीज़ करेंगे जिसका लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। मर्यादित, जिसे हम लोग बोलें कि मर्यादा में रहकर हमें बात बोलनी चाहिए, मर्यादा में रहकर हमें एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बयान देना चाहिए, लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं, चुनाव के आसपास हम देखते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर या व्यापक स्तर पर अमूमन नेता एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ बदजुबानी करते हैं बल्कि गाली गलौज तक का भी कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक लोकतंत्र के लिए बेहद ख़राब चीज़ है, क्योंकि जनता का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
एक जनता को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक नेता बनकर उभर कर आते हैं, तो मेरे ख्याल से देश की जनता आपकी है, किसी एक समुदाय के आप नहीं हो और एक समुदाय के लिए आप नहीं लड़ रहे हो। अगर आप जीत कर आए हैं तो उसमें हिंदू को वोट भी आपको ज़रूर मिला होगा, मुस्लिम को ज़रूर मिला होगा, क्रिश्चियनिटी में कुछ लोग अगर हों तो उनका भी मिला होगा, सिख से अगर वहाँ कुछ समुदाय के लोग उनका भी। तो कहने का मतलब है कि पूरा समुदाय आपको कहीं ना कहीं वोट कर रहा है और आप सिर्फ उस कंडीशन में एक समुदाय का पक्ष लें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है। हमें इसको सोचना पड़ेगा बाकी कि लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल रखें हम लोग, और उसके खिलाफ जो हम लोग बातें करते हैं, यानी कि जो अभी दीक्षा जी ने बोला, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि वैदिक प्रताप जी का जिक्र किया, एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने तो संसद के ऊपर इतना ख़राब कमेंट किया कि शायद उसको बोलना भी यहाँ पे ठीक नहीं है। एक लिखा पढ़ा आदमी इस तरह की बात करे तो बेहद ख़राब लगता है। एक हम बोल देते हैं कि अनपढ़ नेता ने इस तरह की बात करी, जो कम पढ़ा लिखा नेता उसने बात करी, लेकिन इस तरह के लोग जब इस लेवल पर पहुंचने के बाद वो इतनी निम्न स्तर की बात करें तो बड़ा अफसोस होता है सुन के। तो हम कहीं ना कहीं सोचें ये कि अगर हमारी बात, क्योंकि हम कोई अनजान चेहरा तो है नहीं, हम एक जाना पहचाना चेहरा है, हमारी बात का लोगों पर असर पहुंचता है, तो हम क्यों ना अच्छी स्वच्छ साफ सुथरी और तरीके वाली राजनीति करें ताकि इससे लोगों का भला हो। सिर्फ बयानबाजी करके हम क्या हासिल कर लेंगे? बस अपने वोट बैंक थोड़े बढ़ा का जो मामला है उसमें वोट में थोड़ा इजाफा कर लेंगे, यही हो सकता है। बट इसके लिए सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। हमारा देश कैसे तरक्की करे और कैसे हम लोग आगे बढ़ें, ये मुख्य और मेन मुद्दा होना चाहिए। अक्षय जी, क्या विकास के नाम पर हम लोग राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? ये मानना था अमन जी का। आगे बात करते हैं गायत्री जी से और उनसे जानते हैं कि गायत्री जी, जो नेताओं की बदजुबानी दिन ब दिन बढ़ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये साफ सुथरी राजनीति में तब्दील नहीं हो सकती है? देखिए अक्षय जी, बदनाम होगा तो नाम तो होगा ही। तो आपने जैसे कहा कि भारत लोकतंत्र है सबसे बड़ा, तो हमारे यहाँ जो ये अभद्र भाषा का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वाकई में बहुत गलत है। जैसा कि अभी बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के बारे में कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्हें तो पीएम जो प्रधानमंत्री निवास है वहाँ पे झाड़ू भी लगाने को नसीब नहीं होगा। फिर उसी में मुलायम सिंह ने भी अभी हाल में एक रेप की घटना पे बयान दिया था कि लड़के हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। उसी में कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा था कि आजकल दुपट्टे बिकने कम हो गए हैं क्योंकि लड़कियों ने दुपट्टा पहनना कम कर दिया है। तो ये सब बयानबाजी मुझे कहीं भी समझ में नहीं आती है कि आप एक नेता हो, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप संसद में जाके बैठते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी भाषा का स्तर सुधारो। क्योंकि हम युवाओं को तो बहुत सलाह देते हैं कि आप ऐसे बनो वैसे बनो, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे इतनी एज के जो हो गए वो संसद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे लोगों को, तो उन्हें भी अपनी भाषा का स्तर सुधारना चाहिए। मेरी सहयोगी गायत्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता ही खुद बदजुबानी करने लगें तो लोगों पे क्या उसका असर जाएगा। आगे चर्चा को बढ़ाते हुए मैं रवि जी से सवाल करना चाहूँगा, उनसे जानना चाहूँगा कि जो ये दिन ब दिन रवि जी सिलसिला चल गया है बदजुबानी का नेताओं की, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ऐसा हो रहा है कि वो चर्चा में बने रहने के लिए हमेशा अभद्र भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं? अक्षय जी, हमारे सहयोगी ने बहुत ही अच्छा बताया कि नेता लोग अपने जैसे चुनाव आते हैं साथ में, और इनकी बदजुबानी बढ़ती चली जाती है और इनके व्यवहार में भी बहुत ही चेंजमेंट देखने को मिलता है। ये लोकसभा में देखो या भाषण देते हैं, वहाँ पर भी अपने गलत वर्ड यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी जब पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उन्होंने रेप के ऊपर अपना बयान दिया था कि लड़कियों को रात को नहीं निकलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसी पे हम बंदिश नहीं लगा सकते और आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि आप रात को नहीं निकल सकते। कार्यक्रम के अगले भाग में मैं अपने सहयोगियों से जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे नेताओं की बदजुबानी पर कुछ अंकुश लगे और हमारे लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे। दीक्षा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा करना चाहिए दीक्षा जी जिससे ये चीजें कम हो? जी देखिए अक्षय जी, चर्चा में बने रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छे कामों से चर्चा में बना रहा जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ये चीज़ हमारे नेताओं को समझनी होगी। गायत्री जी ने बहुत सही कहा, बदनाम होके ही नाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, लेकिन नेताओं के लिए ये चीज़ें कुछ गलत जाएंगी। क्योंकि देखिए, नेता, बिल्कुल सही कहा गया कि नेता जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर नेता ही इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करेंगे तो वाकई में युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, क्या सोचेगी युवा पीढ़ी? अगर इतने बड़े स्तर पर मंच पर खड़े होकर नेता एक दूसरे को इतनी बदतर बयानबाजी से नवाजेंगे तो जाहिर सी बात है कल को युवा पीढ़ी को ही आगे का राजनीतिक दौर संभालना है, तो वो भी इसी तरह के कारनामे करते नजर आएंगे। लेकिन अब बात, अक्षय जी ने बिल्कुल सही सवाल किया कि आखिर किस तरह से इन सबको रोका जाए। तो चुनाव आयोग को अब इस पर ज़्यादा सख्ती से पेश आना होगा।
चुनाव आयोग का भी रोल हमने देखा। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ जी पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी वो रैली करते नजर आए। तो इन सारी चीज़ों पर चुनाव आयोग को सख्ती से कदम उठाने होंगे, ताकि आगे नेताओं का मनोबल इन चीज़ों के लिए बढ़े ना, बल्कि उन्हें डर, उनके मन में एक डर आए कि इस तरह की चीज़ें करना उन्हीं के लिए घातक होगा। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए, रोकने के लिए चुनाव आयोग को सख्ती से कदम उठाने होंगे, ये मानना था दीक्षा का। आगे बढ़ाते हैं सवालों का सिलसिला और गायत्री जी के पास जाना चाहूँगा। उनसे जानते हैं कि क्या गायत्री जी ऐसा करना होगा जिससे अमर्यादित भाषा का उपयोग कम हो नेताओं के द्वारा और लोकतंत्र की हमारी मर्यादा बनी रहे। ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए लोगों को, सरकार को या फिर चुनाव आयोग को, जिससे ये इन चीज़ों पे लगाम लग सके? देखिए अक्षय जी, नीति कानून तो बहुत दूर की बात है। अगर नेता खुद आत्मचिंतन करें तो काफ़ी चीज़ें सुधर सकती हैं। हमारे राजनेता बहुत बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद में बैठते हैं और कहीं ना कहीं जनता उन पर बहुत विश्वास करती है, तो उन्हें उस विश्वास को कायम रखना चाहिए और अपनी अभद्र भाषा, जो बेतुकी बयानबाजी है, उसको सुधारना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें ये भी देखना चाहिए कि हम जो बातें बोल रहे हैं वो कहाँ तक लोगों को इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि जनता उनसे ही बहुत कुछ सीखती है और उनसे ही अपनी बातों को ऊपर तक पहुँचाती है। तो मेरा मानना है आत्मचिंतन बहुत बड़ी बात है। पहले आत्मचिंतन नेता खुद करें, नीति कानून बाद में बनाएं। राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को खुद ही सामाजिक जिम्मेदारी लेनी होगी, ये मानना है गायत्री जी का। आगे बढ़ते हैं, रवि जी से जानते हैं। रवि जी, क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे अभद्र भाषा पर नियंत्रण लग सके नेताओं की, और क्या ऐसा करना होगा जिनसे ये बदजुबानी का सिलसिला कम हो? अक्षय जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि ये बदजुबानी कम हो जाए। एक तो सबसे पहले नेताओं को जिम्मेदारी लेनी होगी कि ऐसे बयानबाजी ना करें जिससे सामुदायिक दंगे या कुछ भी ऐसा समाज में हो। और दूसरा, निर्वाचन आयोग को और कोर्ट को इसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई ऐसा अगर बयान देता है तो उसके ऊपर रोक लगाई जाए या फिर कुछ ऐसा नियम या कानून, कड़े कानून बना देने चाहिए। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक आम आदमी की है जो इनके विचार सुनते हैं और उसको अमल भी करते हैं। अगर कोई ऐसा बयान देता है तो इनको एक तो नज़रअंदाज करना चाहिए जिससे कि वो ऐसे बयान आगे ना दे पाएँ। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि लास्ट में कि एक तो नेताओं को जिम्मेदारी लेनी होगी और दूसरा एक आम आदमी को भी इसमें सहयोग करना होगा। नेताओं को खुद भी सामाजिक जिम्मेदारी लेनी होगी और लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बयानों को बेवजह ज़्यादा ना चढ़ाएं और उन पर अमल ना करें। और तीसरी चीज़ रवि जी ने कही कि निर्वाचन आयोग, कोर्ट, इन लोगों को भी कड़े और सख्त कानून बनाने होंगे। बड़ी अच्छी बात कही। आगे जानते हैं अमन जी से। तो अमन जी, क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे नेताओं की अमर्यादित भाषा पर रोक लगे, और क्या ऐसा करना होगा हम लोगों को जिनसे ये चीज़ें कम हों, इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं बने रहें? अक्षय, दो चीज़ हैं। एक तो यदि नेता कोई बात बोल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके दल का सहयोग रहता है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एक नेता ने कोई भी गलत भाषा का प्रयोग किया और एक भाषण दे दिया। आप यदि उसकी संबंधित पार्टी से कोई सवाल पूछें तो बोलें कि उसका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन आप यदि इसको थोड़ा सा खंगालेंगे तो कभी भी कोई नेता व्यक्तिगत बयान कैसे दे सकता है? जब एक पार्टी से संबंधित है वो, तो उसका पार्टी कहीं ना कहीं रोल उसमें है। तो एकदम, अगर पार्टी को लगता है कि गलत बयानबाजी कर रहा है, पार्टी के खिलाफ बातें कर रहा है या पार्टी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ जा रहा है वो आदमी, तो आप उसको निष्कासित कीजिए, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन ऐसा हमें देखने को बहुत कम मिलता है। आपको यदि लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ चीज़ें जा रही हैं तो आप बेशक ये कह देते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि आप किसी एक समूह से जुड़े हुए हैं, एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक दल से जुड़े हुए हैं, तो आपका खुद का व्यक्तिगत बयान इसमें कोई मायने नहीं रखता है। कहीं ना कहीं पार्टी का उसमें सहयोग रहता है, तब आप इस तरह की बयानबाजी करते हो। तो मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि पार्टियों को खासकर इसमें अधिक तवज्जो देना होगा कि नेताओं के ऊपर वो कंट्रोल करें ताकि वो गलत बयानबाजी ना करें। और जैसा कि रवि जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जनता को भी इसमें आगे आना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कोई आदमी गलत बयानबाजी कर रहा है तो आप उसके खिलाफ जाइए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बात सुनी और उसके ऊपर अमल कर लिया और जो एक अच्छा माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ आप जाकर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर लिया आपस में। तो ये हमें सबकी जिम्मेदारी है। एक ने बोला, दूसरे ने सुना और तीसरे ने उसके ऊपर गलत अमल किया, तो इससे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। होना ये चाहिए, साफ़ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। चीज़ें जैसी हैं वैसी वैसी बताइए, आप विकास की बात कीजिए, हम क्या नया करने वाले हैं उसके ऊपर बात कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करके आप लड़ाई झगड़े ही उत्पन्न कराएंगे, इससे बचिए।
तो दल और नेता प्लस जनता, इन सबको कहीं ना कहीं एक साथ आना पड़ेगा, तब इस तरह की चीज़ों पर कंट्रोल होगा। और बेशक होना भी चाहिए, क्योंकि भारत जितना बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया में शायद ही दूसरा कोई हो, और यहाँ पर अमूमन लोग अच्छा ही करते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग, सिर्फ ऐसा नहीं सभी लोग हमारे नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, चंद नाम आपके जहन में होंगे जो हमेशा इस तरह की गलत बयानबाजी करते हैं। यदि उन पर अंकुश लग जाए तो राजनीति साफ सुथरी हो जाए। एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा अक्षय जी में, कि मीडिया का भी इसमें बड़ा अलग योगदान है, क्योंकि हम देखेंगे कि प्रिंट मीडिया के समय में नेताओं की बयानबाजी ऐसा नहीं कि अभी शुरू हो गई, पहले से ही होते आई है, लेकिन नेता बड़ी आसानी से अपनी बात काट के निकल जाया करते थे कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं होते थे उस तरह की बातों को पेश करने के लिए। लेकिन आज देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास पूरी फुटेज होती है, वो पूरा फुटेज प्रसारित कर देता है बिना ये सोचे समझे कि इसका कितना गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मुझे ये कहते हुए संकोच जरा भी नहीं है कि मीडिया को इसमें आगाना पड़ेगा, और मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचते हुए इस तरह की चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि समाज पर इसका कहीं ना गलत प्रभाव पड़ सकता है। अक्षय, मतलब मीडिया को भी एक सामाजिक जिम्मेदारी लेनी होगी, आपका कहना यह है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया तो वही चीज़ दिखाता है जो चर्चा में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेताओं को ऐसा नहीं चाहिए कि वो विकास से संबंधित चीज़ों को मीडिया के थ्रू दिखाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बदजुबानी ही करते फिरें। नहीं, देखो अक्षय, इसमें दो चीज़ एक बार मैं बोलना चाहूँगा और साथ में कि मीडिया एक अब वो समय नहीं रह गया कि मीडिया सेवा के भाव से इस क्षेत्र में हो। मीडिया भी अपना व्यवसाय कर रहा है, और जो उसको टॉपिक गर्म लगेगा, हॉट लगेगा, टीआरपी उसको आने की संभावना होगी, वो उसको ज़रूर चलाएगा। तो ये उसका दोष नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चीज़ों को इस तरह मत पेश कीजिए कि लोगों में भड़काव उत्पन्न हो जाए, लोग एक दूसरे को मारकाट शुरू कर दें। कई मामले ऐसे हैं जो कि आप देखेंगे कि ज़रा सा उनको चीज़ मिली और वो मामला कहीं से कहीं तूल पकड़ के बहुत बड़ा हो गया। जैसा बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं, आप तो सारी चीज़ जानते हैं, मीडिया पर्सन है आप तो खुद। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा, खासकर मीडिया को इस थोड़ा सा मामले में आगे आना पड़ेगा कि कुछ भी भड़काऊ चीज़ें अगर वो पेश कर रहा है तो एक तरीके के लहजे के साथ, किसी ने गलत बयानबाजी की है तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए बताने का। आप पूरे का पूरा फुटेज चला दे रहे हो एक समुदाय के खिलाफ, तो दूसरा समुदाय तो कुछ ना कुछ भड़के गई, और कहीं ना कहीं जहाँ पे स्थिति कब बिगड़ती है, जब आप देखेंगे कि एक समुदाय के कम लोग हैं और दूसरे के अधिक, और दूसरे समुदाय के जो अधिक लोग हैं उनके खिलाफ कुछ बात बोली गई हो तब। तो हमें सबको एक बात, हम सबका भी इसमें आता दायित्व कि हमें सबको भी इस मामले में थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा कि यदि हम कोई बात सुन भी रहे हैं तो एकदम उसके ऊपर अमल ना करें कि आप ऐसा कर दिए तो हम गए और उसे मारपीट शुरू कर दी, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और वो माहौल जो हमारे बीच बना हुआ था वो ख़त्म हो जाए। तो सबका योगदान इसमें, सिर्फ नेता, जनता, मीडिया या एक के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते कि आप ही ऐसे हैं। बट नेता क्योंकि इसलिए अधिक रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसके मुँह से आवाज़ निकल रही है, और वो आवाज़ मीडिया के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुँच रही है, और तब कहीं जाकर गलत इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। तो पहले नेता को संभलना पड़ेगा अपनी गलत जुबान की द्वारा कि वो कोई भी गलत शब्द या भाषा का प्रयोग ना करे कि लोगों के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़े। अमन जी, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें, सोशल मीडिया को आप कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? जैसे कि आए दिन लगातार कहीं की घटना होती है और कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके या गलत तस्वीरों से आजकल हर एक व्यक्ति अपने आप को समाज में एक पत्रकारिता वाला पेशा हर व्यक्ति करना चाहता है। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तरह तरह के अपने विचार, और वो विचार कहीं ना कहीं ऐसी सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं जो सांप्रदायिक घटनाएं घट रही हैं। तो सोशल मीडिया को आपकी नज़र में वो कितना जिम्मेदार है इन सारी घटनाओं? देखिए अक्षय, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया ये बात भी कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस सब चीज़ों के लिए भी, क्योंकि आज आप देखेंगे कि अधिकांश युवा, खासकर अधिकांश क्या लगभग युवा ऑनलाइन फेसबुक पे हैं या ट्विटर पे हैं, या मतलब उनके तरह तरह के अकाउंट बने हुए। कई बार हमने देखा है और आपने सुना होगा कि गलत फ़ोटो डाल के उसके ऊपर कुछ और लिख दिया गया, और वो कहीं ना कहीं दंगे भड़काने वाला काम करते हैं। तो सही बात है, इसमें हमें सिर्फ हम एक इंसान को दोष नहीं दे सकते कि नेता के ऊपर हमने बात की और छोड़ दी, ये बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, गलत बात वो कह रहे हैं वो हम मानेंगे, लेकिन हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें है कि हम उस बात को कैसे ले रहे हैं। अगर हमने उसने कोई गलत बात बोली तो हम गलत सेंस में क्यों लें, उसे वोट ही ना दें जो गलत बात कर रहा है, जातिगत राजनीति कर रहा है, जाति के ऊपर भाषण दे रहा है पूरे के पूरे। तो हम विकास की बात करें, आप विकास की बात करिए, हमारे देश में क्या भला होने वाला आने वाले 5 साल के अंदर, आप सवाल कीजिए उससे। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उसके रंग में इतने ढल जाते हैं क्योंकि हम भी एक समुदाय को से जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं समुदाय की भावनाएं जब आहत होती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि सोशल मीडिया का आजकल इम्पैक्ट बहुत अधिक बढ़ गया है, और जिस तरह से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके फ़ायदे भी उठा रहे हैं बहुत से गलत दिमाग के लोग, तो उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम कोई भी चीज़, तस्वीर देख के या वीडियो सुन के एकदम से अग्रेसिव ना हो जाए, गलत तरीका रिएक्ट ना करें। उस पहले सब सोच लें, समझ लें, कहीं ऐसा नहीं कि वीडियो या फोटो फेक ही हो,
और हमने कोई गलत कदम उठा दिया हो, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। मेरा ये मानना है कि हम सबको इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लोकतंत्र में अमर्यादित बदजुबानी को रोकने के लिए अमन जी ने बताया कि सभी लोगों को इसमें भाग लेना होगा, उन चीज़ों को रोकने के लिए जो हमारे लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल करते हैं। इस दायरे में मीडिया भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है और आम आदमी भी आता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।